नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आर्मी स्कूल के अंदर पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आ चुकी हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 10 सितंबर 2024 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 25 अक्टूबर 2024 है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आर्मी स्कूल कैंट एरिया के अंदर ही होते हैं, जिन्हें आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी गवर्न करती है। आइए दोस्तों, आज जानते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, एज लिमिट क्या है और एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि सेंट्रल लेवल पर सीटेट होता है, जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और जब आप सीटेट को क्लियर कर लेते हैं तो आप DSSB, केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय जैसे एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसी प्रकार से कुछ आर्मी स्कूल का टेस्ट होता है। यहाँ पर सबसे पहले एक क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, जिसे OST यानी कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं। अगर आप OST को क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसके बाद आपका इंटरव्यू और स्किल टेस्ट होता है। दोस्तों, आर्मी स्कूल के अंदर आप ये जो वैकेंसी देख रहे हैं, ये OST यानी कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए ही आई हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि OST हर साल होता है और ये सीटेट की तरह ही होता है, यानी कि अगर आप इसको एक बार पास कर लेते हैं तो ये हमेशा के लिए वैलिड रहता है। आइए दोस्तों, सबसे पहले OST के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी स्टेज पर होती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत में टोटल 139 आर्मी स्कूल हैं और जैसे ही आपका OST क्वालिफाई हो जाता है, इसके बाद आपको मैनुअली हर एक स्कूल की वेबसाइट को ओपन करना होगा और राइट साइड में आपको एक रिक्रूटमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको उसके अंदर जाकर चेक करना है कि आप जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए वैकेंसी आई है या अभी नहीं आई है। अगर वैकेंसी आई होगी तो आपको एक PDF देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर उस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो दिया होगा। एप्लीकेशन फॉर्म होगा जिसे आपको पूरा फिल करना पड़ेगा और साथ में उस PDF में ये भी बताया होगा कि ये एप्लीकेशन आपको ईमेल द्वारा भेजना है या बाय पोस्ट भेजना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में झांसी जिले के अंदर एक आर्मी स्कूल है। मैंने उसकी वेबसाइट को ओपन कर रखा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको रिक्रूटमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं हेडमास्टर की वैकेंसी आई हुई है और जैसे ही आप इसके PDF पर क्लिक करेंगे, आप देख पाएंगे कि हेडमास्टर के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। इसके बाद आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल जाएगा, जिसे आपको फिल करना होगा और फॉर्म भरने के बाद उसी PDF में बताया हुआ है कि आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म बाय पोस्ट भेजना रहेगा। इसके बाद आपको इंटरव्यू और स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों, अब मुझे लगता है कि आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि OST क्लियर करने के बाद आपको हर एक स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखना होगा कि आप जो चाहते हैं उसकी वैकेंसी अभी तक आई भी है या नहीं। दोस्तों, अब आप ये समझिए कि आर्मी स्कूल के अंदर दो टाइप की वैकेंसी होती है, एक रेगुलर और एक फिक्स टर्म। रेगुलर यानी कि आपकी परमानेंट जॉब होगी और फिक्स टर्म का मतलब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल या संविदा शिक्षक से है। दोस्तों, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अगर आप OST को क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसके बाद आपको इंटरव्यू और स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और सीधी सी समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि अगर आप OST को क्वालिफाई कर लेते हैं तभी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों, अब यहाँ पर OST से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट बात आपके लिए जानना जरूरी है, जिसे मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए अभी तक आपका OST क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन आप अपने पास के जो भी आर्मी स्कूल हैं उनकी वेबसाइट को डेली विजिट करते रहते हैं और एक दिन आप देखते हैं कि किसी एक आर्मी स्कूल में हिंदी सब्जेक्ट में TGT की वैकेंसी आई है, जिसमें आपका इंटरव्यू और स्किल टेस्ट होना है और आपका हिंदी से ग्रेजुएशन कंप्लीट है, साथ में सीटेट भी क्वालिफाइड है, लेकिन अभी तक आपने OST क्वालिफाई नहीं किया है, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और आप बेझिझक होकर इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर दीजिए। अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि आप 2 साल तक परमानेंट नहीं माने जाएंगे। आपको संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर रखा जाएगा और 2 साल के अंदर अंदर आपको OST क्वालिफाई करना होगा, जो 100 नंबर का होगा, जिसमें से आपको 50 नंबर तो लाने होंगे। अगर 2 साल के अंदर आप OST को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप परमानेंट हो जाएंगे। अब दोस्तों, आपके दिमाग में 2 क्वेश्चंस और होंगे। पहला तो ये कि अगर OST क्वालिफाई नेचर का है तो OST में कितने मार्क्स जरूरी हैं, और दूसरा ये, क्या OST के लिए सीटेट कंपलसरी है। तो आइए दोस्तों, इन दोनों सवालों के जवाब को और जान लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए 150 में से 90 हैं और बाकी सभी कैटेगरीज के लिए 150 में से 82 हैं। लेकिन यहाँ पर OST के अंदर इन्होंने कहीं भी स्पेसिफिक नहीं बताया है कि OST को क्वालिफाई करने के लिए आपको 200 में से कितने नंबर चाहिए। और रही बात सीटेट की, तो OST में सीटेट कंपलसरी नहीं है,
लेकिन अगर आप इंटरव्यू और स्किल टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद चेक किया जाता है कि आप सीटेट क्वालिफाइड हैं या नहीं। अगर आपका सीटेट कंप्लीट नहीं है तो यहाँ पर दो कंडीशन होती हैं। पहली तो ये कि आपको इसी स्टेज पर बाहर कर दिया जाएगा, और दूसरी कंडीशन ये है कि आपका सिलेक्शन तो हो जाएगा लेकिन आपको एडहॉक यानी कि संविदा बेसिस पर रखा जाएगा, आपको परमानेंट नहीं किया जाएगा, फिर भले ही आप बाद में सीटेट क्यों ना क्वालिफाई कर लें। दोस्तों, ओएसटी से रिलेटेड जो भी समस्याएं थी उनका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा अगर आपको कोई और भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है तो इस वीडियो को मैं यहीं पर रोक रहा हूँ, लेकिन इसके बाद मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, एज लिमिट क्या मांगी गई है और इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।